ब्रेस्ट कैंसर का नाम सुनते ही सबसे पहले तो पेशेंट और घर वालों के बीच सन्नाटा पसर जाता है। एक लंबी टेंशन, एक लंबा तनाव और उसके बाद आधुनिक चिकित्सा पद्धति ने ब्रेस्ट कैंसर का तो इलाज ढूंढ लिया है, लेकिन उससे तो पार पाया जा सकता है। लेकिन ब्रेस्ट कैंसर के साथ ही जब ब्रेस्ट रिमूव हो जाए उसके बाद जो हीन भावना आती है, आत्मविश्वास की कमी आती है और ये टेंशन होती है, लोग इस बारे में क्या कहेंगे, उसका इलाज अब सामने आ रहा है। यानी ब्रेस्ट को रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, ग्राफ्ट किया जा सकता है, पहले की तरह बनाया जा सकता है, ताकि नारी शक्ति और शक्तिशाली हो, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। हमारे साथ डॉक्टर समर्थ गुप्ता हैं, जो इस सर्जरी के एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने कितनी महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ सौंदर्य का भी इलाज किया है। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने मुझे मौका दिया इस विषय में बोलने के लिए, क्योंकि आज ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत सक्सेसफुल है। ऑन्कोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि बहुत सारे लोग 30-40 वर्ष जीते हैं कैंसर के बाद। लेकिन कैंसर के बाद जो डिफॉर्मिटी हो जाती है, देखिए, अगर कोई आदमी की उंगली कट जाती है तो आप देख सकते हो कि डिफॉर्मिटी है। आप बोलोगे कि जाओ इसको सही करवाओ, प्लास्टिक सर्जन के पास जाओ। वैसे कोई कट लग गया तो जाओ प्लास्टिक सर्जन के पास, स्कार सही करवाओ। ब्रेस्ट एक इंटरनल ऑर्गन है, वो लोग नहीं देख पाते हैं, तो इसलिए सिर्फ लेडीज को ही पता है कि कैसे वो जीते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के बाद, मिस्टेक्टमी करवाने के बाद, उन्हें डेली शीशे में जब सामने देखते हैं कि एक तरफ उनकी ब्रेस्ट है, एक तरफ नहीं है, ये प्रॉब्लम वही बता सकते हैं बस। सो ये कॉस्मेटिक सर्जरी तो नहीं है, एक बात तो ये पक्की है, ये रिकंस्ट्रक्शन है। ये हम चीज जो हमने लॉस्ट की है उसको हम रिकंस्ट्रक्ट करके बना रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये कितनी बड़ी चुनौती है। इसमें अगर आम जनता को समझाया जाए तो क्या कोई फाइबर उसके अंदर डालते हैं या ह्यूमन बॉडी के पार्ट से बनाते हैं? तो ये, हालांकि ये जॉब सीक्रेट है, लेकिन इसको आप लोगों के साथ अगर साझा कर सकें तो उनका ज्ञान बढ़े। नहीं, बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेशेंट्स को ये समझना कि ये प्रोसीजर पहली बात सेफ है, सेकेंडली ये प्रोसीजर शॉर्ट ड्यूरेशन में हो सकता है, ये प्रोसीजर कैंसर ट्रीटमेंट में कोई बाधा नहीं देता है। ये इंपॉर्टेंट है कि ये समझे कि हम रिकंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। तो रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए बहुत तरीके हैं। ये हम पेशेंट के बॉडी के टिश्यू लेके, या तो हम पीठ से टिश्यू लेंगे या हम पेट से टिश्यू लेंगे। ये फैट होता है, ये फैट हम टिश्यू ब्रेस्ट पे बना लेते हैं। कुछ केसेस में हम इम्प्लांट्स यूज करते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं जो हम यूज कर सकते हैं। हर एक पेशेंट का अलग सर्जरी ट्रीटमेंट प्लान बनता है, जिस तरह से वो पेशेंट डिमांड करता है और पेशेंट का बॉडी स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें कटवट लगाने पड़ते हैं, उसके बाद होता है, या अंदर से कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अंदर से टिश्यूज को वहां तक पहुंचाती है, क्या है? तो देखिए, कैंसर जब करते हैं तो कट्स लगते हैं कैंसर निकालने के लिए। तो अक्सर हमें जब भी हम कोई भी टिश्यू लेते हैं, चाहे वो बड़े पेट से हो, पीठ से हो, तो हम वहां पे कट्स लगा के हम ब्रेस्ट बनाते हैं। लेकिन ये जो कट्स होते हैं वो यूजुअली छुपे हुए होते हैं। तो अगर आप अंडरवेस्ट पहने, अंडरवेस्ट के अंदर वो हमेशा छुपे रहते हैं। आप नॉर्मल क्लोथिंग्स में तो पता भी नहीं चलता कि वो कट्स हैं, और कट्स कभी प्रॉब्लम नहीं करता है, क्योंकि स्कार्स फेड अवे हो जाते हैं ओवर द टाइम। स्कार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आपने बहुत सारी चीजें बताई कि समय कम लगता है और तकलीफ नहीं होती, उल्टे और आत्मविश्वास बढ़ता है। लेकिन आम जो जनता है जो देख रही है आपको, वो ये जानना चाहती है कि इसमें खर्च कितना आता है। तो ये खर्चा डिपेंड करता है कि कहाँ पे करवा रहे हैं। आज की तारीख में इमीडिएट रिकंस्ट्रक्शन इंश्योरेंस में कवर्ड है। तो अगर आप इमीडिएट, मतलब कि अगर आपने कैंसर निकलवाया और उसी समय रिकंस्ट्रक्शन करवाया, तो आपका इंश्योरेंस फुल कवर कर देगा। डिलेड में थोड़ी दिक्कतें आती हैं, लेकिन अक्सर कुछ पेशेंट्स में वो भी कवर कर लेते हैं। लेकिन इमीडिएट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। उसी समय अगर कैंसर निकल रहा है और रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो वो इंश्योरेंस फुल कवर कर देता है। रिकंस्ट्रक्शन के बाद रिवाइव होने के चांसेस को अगर हम एनालाइज करें तो कितने रहते हैं, या कितना सेफ है रिकंस्ट्रक्ट कराना, या उसके साइड इफेक्ट होते हैं? देखिए, छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स होते हैं, और वो साइड इफेक्ट्स यूजुअली कोई प्रॉब्लम नहीं करते हैं, क्योंकि उनका सुझाव है। जैसे कोई इन्फेक्शन हो गया तो एंटीबायोटिक दे दी, हल्का सा पानी इकट्ठा हो गया तो पानी निकाल दिया। तो ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन वो जो 2-3 महीने का रिकवरी पीरियड रहता है, वो पेशेंट के लिए लाइफ लॉन्ग, रिकंस्ट्रक्शन करवाने के बाद वो कॉन्फिडेंस जो देता है, वो 2-3 महीने पेशेंट माइंड नहीं करता है।
अब हम सीधे बात करते हैं पेशेंट से या ऐसे लोग जिन्होंने कैंसर को मात दी है और जिन्होंने अपना आत्मविश्वास खोया, आत्मविश्वास वापस लिया है। रेखा गुप्ता जी हमारे साथ हैं। तो डॉक्टर साहब जो बता रहे हैं इसको आप किस रूप में देखें? देखिए, रिकंस्ट्रक्शन का मेरा फैसला तो सही था। डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर गीता ने इसके विषय में काफ़ी हमें बताया कि ऐसे करवा लो तो ये सही रहेगा। फिर हमने वो करवाया। मुझे इस करवाने से काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला है। इसके बाद जो साइड इफेक्ट की बात कर रहे हैं वो कुछ साइड इफेक्ट तो कोई ज़्यादा नहीं हुआ मेरे को। थोड़ा बहुत हुआ, वो डॉक्टर साहब ने सब सही कर दिया। जिस समय हम ब्रेस्ट रिमूव करते हैं उसके बाद सच में कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होता है क्या? मेरा तो तब भी नहीं था कॉन्फिडेंस लेवल, और अब भी नहीं है। हाँ, मैं पहले भी नॉर्मल थी, अब भी। केवल मेरी फैमिली, डॉक्टर साहब, ये इन सब लोगों ने बहुत सपोर्ट करा मेरे साथ। फैमिली की बात कर रही हैं आपकी मॉम। All I can say, like, family support is very important. Without family support, I don't think so any female will be able to pass on this stage, very easily. And cancer, no matter what stage it is, family support plays definitely a crucial role. Yeah. यानी डॉक्टरों का साथ, परिवार का सहयोग और अपना आत्मविश्वास बना रहे तो कैंसर को मात दे सकते हैं और कैंसर के बाद जो स्थिति रहती है उस पे भी विजय पाई जा सकती है। बस जरूरत है कॉन्फिडेंस को बरकरार रखने की और डॉक्टरों के इंस्ट्रक्शन को ब्लाइंडली फॉलो करने की। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।